बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा शफीकुर रहमान मुगल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी आवाज़। नाजरीन, आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सीनियर सहाफ़ी खानपुर व कालम निगार, इसके अलावा साबिक सदर प्रेस क्लब खानपुर हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रियाज बलोच साहब की। तो आइए इनसे सहाफ़त के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि खानपुर की सहाफ़त के हवाले से कानपुर की माजी की सहाफ़त, मौजूदा सहाफ़त और मुस्तकबिल की सहाफ़त को ये किन नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सबसे पहले तो मिर्ज़ा साहब बहुत मेहरबानी कि आपने अपने चैनल पर हमें जो है इस काबिल समझा और टाइम दिया। तो मैं आपकी इस इंटरव्यू का और इस चीज़ के आगाज़ का मकसद समझ गया हूँ बखूबी। तो सबसे पहले नाजरीन, मैं सबको सलाम कहता हूँ। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको रियाज बलोच का और मिर्ज़ा शफीक साहब का सलाम पहुँचे। मैं मिर्ज़ा साहब आपको ये बताऊं कि आज से 3 दहाइयों पहले जब मैंने सहाफ़त शुरू की थी, तो उस वक्त की और आज की सहाफ़त में और आने वाली सहाफ़त में काफ़ी सिर्फ फ़र्क ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है। जब हमने सहाफ़त शुरू की थी तो उस वक्त तकरीबन जो है वो ख़त किताबत के ज़रिए हम भेजते थे। ठीक है। और ये वाला दौर नहीं था कि व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो तस्वीर भेज दी। हाँ जी। फैक्स भी ज़रा थोड़ा सा बहुत कम दस्तियाब हमें होता था। ठीक है। हम खत के जरिए न्यूज भेजते थे, दूसरे दिन जो है हमारे इदारे में पहुंचती थी और तीसरे दिन वो छप के आ जाती थी। अगर कोई इंतहाई अहम होती तो फैक्स इतना महंगा होता था, 60 से 70 रुपए का, 72 रुपए का एक सफ़ा। और उस वक्त 72 रुपए समझ लें इतने ज्यादा थे कि आज के 500 रुपए के बराबर। तो एक न्यूज को भेजने के लिए हमें इतने अखराजात जो है वो करने पड़ते थे, इसलिए फैक्सें बहुत कम जाती थी। सिर्फ अर्जेंट कोई एक्सीडेंटल खबर है या कोई कत्ल हो गया है या कोई ऐसी बड़ी वारदात हो गई है जिसको जरूरी है कि सुबह हमारे कारीन पढ़ें अखबारात में, क्योंकि चैनल तो होते नहीं थे। सबसे पहले आपको पता है कि परवेज मुशर्रफ साहब आए तो उन्होंने वो चैनल लेके आए, उन्होंने लाइसेंस धड़ाधड़ दिए। फिर सबसे पहले एटीवी चैनल का जो है इफ्तिताह हुआ, पीटीवी अकेला होता था, एंटीना नेटवर्क। उसके बाद फिर जियो न्यूज आ गया, ARY आ गया, तो दुनिया आ गया, फिर सारे आते गए, लाइन लगती गई, एक्सप्रेस न्यूज आ गया, सारे बड़े बड़े छोटे। फिर उसके बाद डिजिटल का दौर आ गया। और आजकल की जो सहाफत है, मैं ये कहता हूं कि जिसके पास कैमरा है वो सहाफी है, जिसके पास मोबाइल हाथ में है वो सहाफी है। सहाफत का मतलब हम यहाँ पर जो है वो ये लेते हैं आम नजरों में, मतलब पब्लिक जो है, पब्लिक के कंसेप्ट में सबसे पहले यही बात है कि जो सहाफी है वो ब्लैकमेलर है। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर सहाफी ना हो तो आपके मसाइल, आप पर होने वाले मजालिम, आपके खिलाफ होने वाली नाइंसाफियां, ये सारी चीजें आला ईवाने तक कौन पहुंचाए। एक आम बंदा जब कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उसे वायरल करता है, और उसके मुकाबले में एक सहाफी जब वायरल करता है कोई टेक्निकल अंदाज से गुफ्तगू करके, और उसे अपने खास चुनावर लफ्जों और तमाम चीजों को मलहूज़े खातिर रख करके, जिससे कोई बेहियाई, उरियानी, फाहशी इस किस्म की ना फैले। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि एक नया नया चैनल आए थे, तो मुल्तान के हमारे एक रिपोर्टर थे, एक ज्यादती का वाकया हुआ, तो वो उसमें रिपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने बड़े ही बदहूदा अंदाज में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे सीनियर तो नहीं है, मुझसे जूनियर हैं, लेकिन उम्र में मुझसे थोड़े से बड़े थे, तो उन्होंने बार बार ऐसे लफ्ज यूज किए कि देखने वाले खुद शर्मा गए। मैं ये कहता हूँ कि सहाफी जो है उसकी जबान जो है वो पाक होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। उसका देखें, किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं होता सहाफी का, और सहाफी को किसी के साथ जो है बिल्कुल रू रियायत वाला सिलसिला नहीं होना चाहिए। जो उसने देखा, जो उसने सुना, और उसके बाद उस पर तहकीक की, जो उसे ठीक नजर आया उसके मुताबिक वो रिपोर्टिंग करेगा। अच्छा सर, आप हमें बताएंगे जो आपने अपनी सहाफती जिंदगी का आगाज कौन से सन से किया और शुरू में आपने किस अखबार के साथ जो है ना अपनी सहाफती जिंदगी का आगाज किया था? जी बिल्कुल, मैं 1994 में जो है सहाफत में आया था बतौर सहाफी, लेकिन 91 से मुझे शौक था। 1991 से मुझे शौक था सहाफत का। मैं कुछ खबरें लिखकर, यहाँ मकामी हमारा एक रोजनामा छपता था, तकमील पाकिस्तान। ठीक है। अशरफ मुगल साहब उसके एडिटर होते थे, महमूद कुरैशी साहब मरहूम हमारे उस्तादों में से हैं, वो उसके चीफ एडिटर होते थे। तो वो छपता था, और उसमें यह है कि कुछ ना कुछ खबरें मैं दे आता था, कालम दे आता था अपने, वो छप जाते थे, नज़में दे आता था, वो छप जाते थे। लेकिन 94 में मुझे एहसास हुआ कि मुझे खुद इस फील्ड में आना चाहिए और खुद लिखना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले रहीम यार खान के एक रोजनामा थे, रोजनामा इबादत, जो आजकल डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रहीम यार खान के प्रेसिडेंट हैं,
राव नुमान असलम साहब, इनके वालिद साहब मोहम्मद असलम साहब जो है, राव मोहम्मद हाजी मोहम्मद असलम साहब, वो ये अखबार निकालते थे। वहां से मैंने आगाज किया। फिर उसके 10-15 दिन बाद मैंने वो भी जारी रखा, और रोजनामा मुसावात लाहौर जो पाकिस्तान पीपल पार्टी का तर्जमान अखबार था, लेकिन बेहतरीन एक अखबार था, उससे मैंने आगाज ये किया। अच्छा सर, आप साबिक सदर प्रेस क्लब खानपुर भी हैं। आपका जो दौर था एज ए सदारत का प्रेस क्लब खानपुर का, और अब का जो दौर है, उसमें आप कोई चेंजिंग, कोई तब्दीली, कोई नई चीज महसूस करते हैं? नहीं, देखिए जी, साथी तो हमारे वही हैं जो प्रेस क्लब के पहले एक वक्त था जब मैं बना था, उस वक्त मेंबर बना था प्रेस क्लब का, तो ये मेंबरशिप इतनी आम नहीं थी। ठीक है। बड़ी ही मुश्किल से 5 साल के बाद हमें जाकर मेंबरशिप मिली, 5 साल के बाद। ठीक है। तो वोटिंग हुई। वो आखिरी इलेक्शन था 2001 का, जो मैंने बतौर नायब सदर जो है वो लड़ा, और सबसे ज्यादा वोटों की लीड से मैं जीता था। 28 वोटों की लीड थी मेरी नायब सदर के मुकाबले। मेरे एक सीनियर दोस्त थे, मेरे मुकाबले में वो हारे थे। तो उस वक्त प्रेस क्लब खानपुर का मेंबर बनना एक एजाज समझा जाता था। आज ये है कि आज एक बंदा चला जाता है, 5-10 हजार का देता है। ये हमारा कसूर नहीं है, बेसिकली इदारों का कसूर है। जो अखबारात मुल्तान से, लाहौर से या किसी जगह से शाये हो रहे हैं, या फिर जो चैनल्स जो है वो सैटेलाइट पे नहीं है, या हैं भी सही, तो उन्होंने 4-5 उन्होंने म्यार नहीं रखा हुआ सहाफत का, ना उन्होंने कोई इंटरव्यू लेना है, ना कुछ करना है। मैंने जब 2009 में खबरें अखबार ज्वाइन किया था, तो बहुत बड़ा नाम था खबरें जनूबी पंजाब का। तो मुझसे बाकायदा रिटर्न तौर पर 7 से 8 खबरें जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जो है वो बनवाई गई, और उस पर 10/10 मुझे नंबर मिले, तब जाकर मैं जो है इसका जो है वो बना था, रिपोर्टर बना था। आजकल तो ये सिस्टम है ही नहीं। अच्छा सर, सहाफत का हमें बताएं, जो सहाफत है इसका बुनियादी मकसद है क्या? क्या आया इसके लिए कोई तालीम का मयार है? जिस तरह मास कम्युनिकेशन एक डिग्री है, ये सहाफत के लिए जो है ना इस डिग्री का होना लाजमी है, या तो आप कहते हैं कि नहीं, जो भी बंदा अपने माशरे में इर्द गिर्द कोई अच्छी ऐसी चीज देखता है कि जिसको वो हाईलाइट करता है कि गलत चीज हो रही है, कि ताकि वो जो है ना मौजूदा जो हुक्मरान है वहां तक पहुंचाए उसको वीडियो के जरिए या अपनी कलम के जरिए, तो उसको जो है ना वो बेहतरी की तरफ वो मामलात हो सके। बड़ा तो आया वो भी सहाफी है? जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। मेरे नजदीक जो अदब से दिलचस्पी रखता है, ठीक है, जो लिखना जानता है, जो मसाइल के बारे में 2 लाइनें लिख लेता है, बोल लेता है, वो सहाफी है। अब आपने बात की है दूसरी कि डिग्री। जी, डिग्री के हवाले से जी हाँ, बिल्कुल डिग्री होना जरूरी है, मास कम्युनिकेशन होना जरूरी है, लेकिन फिर उसमें जरा थोड़ा सा इदारे भी ख्याल करें। जो हमारे इलाकाई है ना, OSR उनको कहते हैं, आउट स्टेशन रिपोर्टर। ठीक है। ये OSR का लफ्ज निकाला था चैनल्स ने। ठीक है। अखबारात में कहते हैं जी एजाजी नुमाइंदगी। ठीक है। एजाजी नुमाइंदगान के साथ जो जुल्म हुआ और आज तक होता चला आ रहा है पिछली कई दहाइयों से, वो ये है कि सबसे पहले अखबारात सिक्योरिटी मांगते हैं। ठीक है। सिक्योरिटी मांगते हैं, उसके बाद सालाना बिजनेस मांगते हैं, माहाना बिजनेस मांगते हैं, अखबारात भी लगवाएं, ये भी चीजें हैं। एक नुमाइंदा जो है वो बेचारा बड़ी ही कठिन चीजों से गुजर कर वो अपनी नुमाइंदगी को बरकरार रखता है। फिर जो छोटे शहर हैं वहां पे प्रोटेक्शन नहीं है। मतलब आप दौराने रिपोर्टिंग आपकी किसी ग्रुप से, किसी सियासतदान से, किसी थानेदार से, किसी और अफसर से, किसी अहलकार से, सरकारी से आपकी कोई चपकलश हो गई है खबर लगाने पर, हकायक पर मबनी खबर लगाने पर, तो इदारा पता लगता है दूसरे दिन उसने ऐलान लगा देना, आपका साथ नहीं देना, और आपके यहाँ पे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हालांकि बड़े शहरों में तनहाएं भी हैं। यहाँ पर OSR को या जो इलाकाई नुमाइंदगान है अखबारात के, उनके लिए किसी किस्म की कोई अखराजात सवाए 1-2 अखबारात के, मेरे ख्याल में जंग अखबार ऐसा है जो अपने नुमाइंदे को पे भी करता है और अखराजात भी आज दे रहा है। बाकी मेरे ख्याल में कोई भी अखबार किसी नुमाइंदे को ना कोई तनख्वाह देता है ना कुछ। ये एक रजाकाराना तौर पर फील्ड है, और जो बंदा चुनता है, अब इसमें 2 कैटेगरीज आ जाती है। एक वो लोग जो अपने बिजनेस, जो इनके 2 नंबर बिजनेस होते हैं, उनको दवाम बख्शने के लिए, उनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए आ जाते हैं इस फील्ड में, और फिर वो जो असल सहाफ़ी होते हैं उन पर नुक्ताचीनी बड़ी करते हैं। और आजकल जो ट्रेंड फैला हुआ है ना, मैं माजरत के साथ आप और सवाल करना चाहते हैं, मैं उससे पहले इसको सारा थोड़ा सा वाज़े कर दूं आपको। ट्रेंड फैला हुआ है सोशल मीडिया का। आप फेसबुक को ले लें, फेसबुक पे आप आज देख लें कि जो इस किस्म का सहाफ़ी होगा, जो खुद 2 नंबरियों में ये वो चीजें में मुलव्वस होगा और कर रहा होगा, और उसके अंदर 100 ऐब होंगे, मुझ में 1000 होंगे, उसके अंदर 100 होंगे, तो उसने सहाफियों के खिलाफ ही एक पोस्ट लगानी है, और वहां से ही अपना जो है वो शुरू कर देना उन्होंने
कि जी मैं अपनी सस्ती शोहरत जो है वो हासिल कर लूं। जी। तो ये ट्रेंड चल रहा है, और फिर उस पे जो जिन लोगों को माजरत के साथ घर से दूसरी दफा मांगने पर जो है वो दाल भी नहीं मिलती, जी। तो वो भी शुरू कर देते हैं, हाँ जी ये तो ब्लैकमेलर हैं, ये तो इनका काम ये है, ये तो चट्टी दलाल है, ये अफसरान के खुशामदी है। भाई मैं ये कहता हूं कि अगर कोई अफसर या कोई इदारे का अहलकार जो है वो गलत काम करता है और हम उसकी न्यूज लगाते हैं, अगर वो दुरुस्त काम कर रहा है जी। तो उसकी भी जो है अप्रिसिएशन होनी चाहिए, उसका भी होना चाहिए। बाकी रह गई कि ये जी सेल्फी साफी है, ये अफसरान के साथ हर बंदे की कोशिश होती है, हर बंदे का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है और वो सारी चीजें करता है। तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर आकर इस किस्म की जो है गुफ्तगू और ये करना, ये नाजेबा इसमें आता है। फेसबुक का जो मतलब है, मैं आज एक बड़ा अहम जो है इशू काफी सारे दोस्तों को पता होगा, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, फेसबुक का मतलब है चेहरे की किताब। बिल्कुल। आप जब फेसबुक पे कोई चीज डालने के लिए करते हैं तो वो सबसे पहले देखता है व्हाट्स योर माइंड, कि आपका दिमाग क्या है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में। आपके दिमाग में अच्छा चल रहा है तो आप अच्छा लिखेंगे, आपके दिमाग में गंदगी है तो आपने गंदी बोलना है, चाहे वो कमेंट्स हैं चाहे वो पोस्ट है। अच्छा सर, आपने अपनी सहाफती जिंदगी का आगाज प्रिंट मीडिया के दौर से किया है, तो प्रिंट मीडिया का दौर और आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, तो इसको आप किस निगाह से देखते हैं, दोनों को सहाफत के हवाले से? मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि सोशल मीडिया है जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसकी अपनी जगह पे अफादियत है, लेकिन आज भी प्रिंट मीडिया की अफादियत से आप इनकार नहीं कर सकते। ठीक है। हालांकि कुछ लोग, मैंने एक दफा एक बड़े सियासतदान है यहाँ के, ठीक है। उनको मैंने एक दफा एक अखबार पेश किया, मैंने कहा जी ये हमने खबरें अखबार छापा था, तो इसमें आपका हमने तारुफ भी छापा था, ये है वो। तो उसने बगैर देखे मुझे कहा, ओ यार आप तो इस पे ये चला गया होगा, इस पे पकोड़े बिक रहे होंगे। तो मतलब इन लोगों के जहन में ये है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जिस पे पकोड़े बिक रहे हैं उसी अखबार पे चिप्स भी बिकेंगे। ठीक है। आज मैं सियासतदान हूं, मैं एमएनए हूं, मैं एमपी हूं, मैं वजीर हूं, मेरे खिलाफ आज एक न्यूज लगी है, न्यूज लग गई है, उसके बाद वो रद्दी में चली गई है, रद्दी के बाद वो एक चिप्स वालों के पास जो है वो चली गई है। बिल्कुल। और मेरा बेटा हुआ, मेरे बेटे के बाद मेरा पोता हुआ, मैं बड़े कचहरी सजा के तो मैं बैठा हुआ हूँ, ये बड़ी ओपन सी बात है, मैं अपने बारे में कर रहा हूँ, मैं कचहरी सजा के बैठा हुआ हूँ और मेरा वो पोता जाके ना चिप्स वाले से चिप्स खरीदता है, वो उसपे जो है आलू डालता है, पोटैटो, और उसके बाद उसपे केचप भी डाल देता है। वो खाता आ रहा है और पढ़ता आ रहा है कि जनाब रियाज बलोच एमएनए साहब, इन्होंने इतनी बड़ी करेक्शन फलां रोड में की, और आता है भागा भागा, दादा दादा आपके खिलाफ खबर लगी है। तो ये खबर प्रिंट मीडिया की जो खबर है ना, वो सालों के बाद भी पीछा करती है, रद्दी में जाकर भी पीछा करती है, जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है वो झलक आई, किसी ने देखी किसी ने ना देखी। आजकल दौर है कि नुमाइंदे जो है जो उनकी खबरें छपती हैं वो व्हाट्सएप ग्रुपों में जो है वो शेयर करते हैं, सोशल मीडिया का फिर सहारा लेते हैं, उनको दिखाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अफादियत आज भी प्रिंट मीडिया की मौजूद है। अच्छा नाजरीन, हम जो है ना शहर खामोशा की अब बात करेंगे थोड़ी सी, इस हवाले से सर से बात करेंगे कि खानपुर के काफ़ी सारे शहर खामोशा जो कब्रिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस हवाले से इनकी माशाल्लाह काफ़ी जो है ना काविशों की वजह से, इनके जो छोटे भाई हैं, हमारे सहाफ़ी भाई हैं रियाज बलोच साहब, तो उनकी काविशों की वजह से जितने भी हमारे खानपुर के कब्रिस्तान है उनमें सफाई सुथराई के हवाले से जो है ना बहुत अच्छे इंतजाम हुए हैं। उसमें लाइटिंग के हवाले से बात करें, उसके अलावा वहाँ पे जो है ना डेली बेसिस पे पौधे लग रहे हैं, पानी दे रहे हैं। इस हवाले से सर हमें बताएं कि आपके जहन में ये कब और कैसे क्यों सवाल पैदा हुआ, और जो है ना इसको हल करने के लिए जो शहर खामोश है ना इसको खूबसूरत एक शहर की नुमाज बनाया जाए, इस हवाले से आप हमें बताएं सर। जी राणा साहब, गुजारिश है मुगल साहब के जब कहते हैं ना कि अपनी लगती है तो उसके बाद फिर बंदे को सब कुछ याद आता है। आज से 7 माह पहले हमारा एक एक्सीडेंट हुआ, उस नाखुशगवार एक्सीडेंट में मेरी अहलिया की वफात हो गई। जब वफात हुई तो उसके बाद कब्रिस्तान में हम गए, तो कब्रिस्तान की हमने पोजीशन देखी तो बड़ी ही खस्ता हालत थी। तो मैंने उस दिन अहद किया कि यार शहर, ये सिर्फ ये कब्रिस्तान नहीं, शहर का कब्रिस्तान, बिल्कुल ऐसे वो जो कब्रिस्तान था हमारा वो गवर्नमेंट का कब्रिस्तान था जी। वो बल्दिया ने बनाया हुआ है, ये बल्दिया के बिल्कुल साथ जो ओवरहेड ब्रिज बना हुआ है उसके बिल्कुल साथ है। तो बल्दिया की जिम्मेदारी है कि उसकी 4 दीवारी तो उन्होंने की है, लेकिन अंदर उन्होंने किसी किस्म की कोई ना पौधे, ना ट्री प्लांटेशन, ना कोई रोशनी, ना सफाई का कोई इंतजाम, कुछ भी नहीं। लावारिस लाशों को वहां पर दफनाया जाता था। वहां पर हमारी कुछ 7-8-10 कब्रें थी, और उसके अलावा महल्ला शेर मोहम्मद के जो मकामी लोग थे उनकी कुछ कब्रें थी, यानी कि हो सकता है 100-150 के करीब जो है कब्रें
जो है वो वारसों वाली थी, बाकी सब लावारिस थी। ठीक है। तो मैंने जब उसकी हालत देखी तो मैंने अल्लाह से दुआ की कि मेरे मौला मुझे हिम्मत दे। मैं कोई इतना अमीर आदमी नहीं हूँ, जी। लेकिन मैं इसको भी और इसके अलावा शहर के दीगर कब्रिस्तान है, हमने भी, हमारे रुख भी जो है ज़ाहिरी बात है उस तरफ है। बिल्कुल ऐसा। हर बंदे का रुख जो है वो अल्लाह की जानिब जाएगा, तो मौत बिल्कुल की तैयारी हर वक्त करनी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले उस कब्रिस्तान से शुरू किया। मैंने उस कब्रिस्तान में जितनी झाड़ियां थी वहां पर आकर नशई लोग बैठते थे, शराबी बैठते थे, दिन को जुआ होता था, जी। वो सारी की सारे मैंने अपने तरफ से जो है वो मजदूर लगाकर 7 से 8 दिन जो है वहां पर सिलसिला जारी रहा कटाई का। वो सारे मैंने झाड़ियां सारी कटवाई, कब्रिस्तान को साफ कराया। फिर 200 के करीब मैंने पतोगी से पौधे मंगाए, वो वहां पर दरख्त और पौधे लगवाए। फिर उसके बाद मैंने इसी साहब को, खानपुर को रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ ताउन करें, और साफ सुथरा पंजाब की टीम उन्होंने भेजी। हमारे भी प्राइवेट लोग काम कर रहे थे, तो उसकी सफाई हुई और उसके बाद फिर लाइटिंग भी हुई। और नलके जो थे वो खराब थे, एक नलका नया भी हमने लगवाया, जो खराब था उसको दुरुस्त कराया। फिर फयाज बलोच साहब को अल्लाह पाक ने ये सोच अता की, उनके दिल में, उनके जहन में ये बात डाली, और फिर कुछ मुखैर दोस्तों ने वो किया। और खानपुर के जितने भी कब्रिस्तान थे, बल्दिया के म्यूनसिपल कमेटी के ताउन से, असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर अफजल सुखेरा साहब के ताउन से पूरे कब्रिस्तानों की सफाइयां भी हुई, वहां लाइटिंग भी हुई। आप देखें जितने नलके खराब थे या नए लगने थे वो भी हुए, और ये सिलसिला सफाई का अल्हम्दुलिल्लाह जारी, और वहां ट्री प्लांटेशन भी हो रही है। उसमें मुखैर हजरात भी मुख्तलिफ जगहों पे अपने तौर पे अब, बल्कि ये काम जो है ये चलता चलता अब काफी जगहों पे, क्योंकि हमने उसे सोशल मीडिया पे जरा थोड़ा सा दिखाया था, तो लोगों ने अपने अब चकूक में भी, अपने इलाकों में भी ये काम जो है वो शुरू कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे उन सबको जो जो ये काम कर रहे हैं। और मैं आपको भी दावत दूंगा कि आपके नजदीक अगर कोई ऐसा कोई कब्रिस्तान या कोई चीज है तो आप निशानदेही करें। हम अपनी बसात के मुताबिक, या हमारे साथ जो दोस्त साहब हैसियत होते हैं जिनको ये शौक होता है कि ये काम करना है, तो इंशाल्लाह उसका भी जरूर काम कराएंगे। अच्छा सर, आप हमें, हमारे देखने वाले नाजरीन को लास्ट में इस चीज़ का जवाब लाजमी दें, बताइएगा, एडवाइस करें कि हमारे जो नए जूनियर सहाफ़ी हैं, वो जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या आ चुके हैं, उनके हवाले से आप उनको कोई खुसूसी मैसेज या पैगाम देना चाहें कि वो किस चीज़ को मद्देनज़र रखें सहाफ़त के हवाले से, कि ये इस चीज़ का जो है ना आपने ख्याल करना है अच्छे सहाफ़ी बनने के लिए। तो यानी उसमें आप ये भी ऐड कर दें कि अच्छे एक सहाफ़ी में कौन कौन सी ये खूबियां जो है ना होना लाजमी है। ये बात है जरा मुश्किल, क्योंकि जो भी हमारा दोस्त, हमारा बच्चा कोई सहाफत का कार्ड लेके आता है या अपने आप को सहाफी कहलाना शुरू करता है जी, तो वो ठीक है, एक हफ्ते बाद अपने आप को सीनियर सहाफी लिख लेता है। बिल्कुल। फिर उसके बाद मोस्ट सीनियर का लफ्ज भी एक आ गया है। अच्छा, फिर उसने जिसका जाके कोई इंटरव्यू छापना होता है या कोई खबर लगानी होती है, तो वो उसमें लिखता है कि दबंग अफसर। हमारे दौर में ये दबंग वाला काम नहीं होता था, हम तो चुलबुल पांडे वगैरह कहते थे और उनको खींच के रखते थे। जो बदमाशी करते थे अवाम से, अफसर, वो पुलिस में हो, किसी और डिपार्टमेंट में हो, जो अवाम से बदतमीजी करे, कुछ करे, तो हम उनको चुलबुल पांडे के नाम से पुकारते थे। उनके मुख्तलिफ नाम रख के हम जाती दुश्मनियां लेते रहे अवाम की खातिर। हमारी उनसे कोई वो इंटरेस्ट नहीं हो। हाँ, एक बूढ़ी औरत है, वो सुबह बेचारी आई है किसी पेशी पे, SHO के पास है, DSP के पास है, AC के पास है, किसी और अफसर के पास है, सरकारी महकमे तहसीलदार के पास, वो सारा दिन बेचारी बाहर धूप में, जून जुलाई की गर्मी है, बाहर खड़ी है, पानी का इंतजाम नहीं, बैठने के लिए साया नहीं, तो जाहिर बात है उस पर जुल्म है। तो हम फिर उन अफसरान को जब ये चीजें देखते थे, आजकल भी जुल्म जारी है। आजकल आप देख लें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कितना जुल्म हो रहा है, कटौतियां हो रही हैं नाजायज, ठीक है। 2-2 किस्तें आई होती हैं, उसमें एक किस्त दे जाती है, उसमें कटौती कर ली जाती है, एक किस्त पूरी की पूरी खा ले। अरबों रुपए का फ्रॉड है BISP में, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अरबों रुपए का फ्रॉड है। अब आगोश का प्रोग्राम चल रहा है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले आपके ये इंटरव्यू से पहले एक इतला आई थी कि एक बटा शिखा के नजदीक जो है एक एजेंट आगोश के जो है पैसे निकाल रहा है, उसमें अच्छी भली कटौती कर रहा है, और कम उम्र खवातीन या इस किस्म की वो फ्रॉड करके ये वो, और मोम के अंगूठे बना के, इस पे चाहिए FIA को चाहिए कि FIA बड़ी से बड़ी कार्रवाई करे, और इसमें बाकायदा तौर पर जो है ये पूरे मुल्क में जरूरत है। सिर्फ और खसूसन जिला रहीमयार खान, लिया, राजनपुर, DG खान, ये 4 ऐसे अजला हैं जिनमें हर किस्त पर अरबों रुपए का फ्रॉड होता है। तो एक अच्छे सहाफी की निशानी जो है वो ये है। अब तो खैर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा जाएगा, क्योंकि ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इंडस्ट्री बन चुकी है। जब मालकान इंडस्ट्री बना चुके हैं तो नुमाइंदगान क्या आएंगे, मेरे जैसे ही लोग आएंगे, और अच्छे लोग तो आ नहीं सकते ना। हम फरिश्ते ऊपर से उतार के बस हमारे जैसे बंदों के साथ ही आप गुजारा करें। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नए आने वाले साथियों को यह कहूंगा कि खुदारा
आप अपनी प्रमोशन जितनी करना चाहते हैं बेशक करें, लेकिन सच का साथ दें, ऐसी मजलूम का साथ दें। आज भी 98% मजलूम पिस रहा है, फिर रहा है, उसकी जमीनों पे कब्जे हैं, उसको महंगे दामों जो है वो अशिया जो है वो फरोख्त की जा रही हैं, मिलावट शुदा जो है वो हर चीज जहां पर जो है वो फरोख्त हो रही है। सब्जी की जो है कीमतें, फ्रूट की कीमतें, दालों की कीमतें, हर चीज की कीमतें मन मानी वसूल की जा रही हैं। 16 जो है वो मजिस्ट्रेट यहाँ पर हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, लेकिन वो काम नहीं कर रहे, सिर्फ नीली बत्ती लगाकर अपनी उस पर घूम रहे हैं और अपनी तनख्वाहें और मरात ले रहे हैं। तो मैं आने वाले हमारी जो नई नस्ल है या जो आ चुकी है उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा आप अपने आप को सीनियर लिखें, मोस्ट सीनियर लिखें, कोई बात नहीं, काम करें। आप हमारे खिलाफ भी पोस्टर लगाएं जो हम पुराने लोग हैं। आखिर में मैं एक बात कहूंगा, करो तुम कर्म, करो तुम नजर, या करो तुम शफकत अहले जमीन पर, खुदा खुश होंगे अर्शे बरी। जी नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद थे साबिक सदर प्रेस क्लब खानपुर जनाब रियाज बलोच साहब। तो सहाफत के हवाले से हमने इनके साथ गुफ्तगू की। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।